हेलो हेलो, माहो जारिया के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत। और माहो, कभी ना कभी तो हमने इस तरफ आना ही था। थोड़ा सा अब जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि फीडबैक भी डिस्कस किया करें। जी जी। एक पेज नाइट जी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है। किस बात की? वो कह रहे हैं कि उनको तुम्हारे दोनों कान और नाक नहीं पसंद आए। देखिए, दोनों कान पे तो वो मैं बात बिल्कुल एग्री नहीं करती। दूजा तो नजर ही नहीं आ रहा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि अक्सर लोगों को ये भी एक फीडबैक है, बहुत तकलीफ है कि आप अली की तरफ क्यों देखती। मैं क्यों देखती हूँ तुम्हें, बताओ मुझे, आखिर मैं क्यों देखती हूँ? वो ऐसे हैं, उनके ना सेंटिमेंट्स ऐसे, तुम्हें कोई और देखे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, पारो। वो वाले सेंटिमेंट्स है। तो देखिए, अगर आपको मेरा नहीं, वैसे मैंने एनालिटिक्स देखे हैं शो के अपने। 24 से 35 साल के लौंडे ना बहुत शौक से देख रहे हैं, तो प्लीज देखा करो मेरी तरफ। वो पता नहीं क्या, एक आपकी जैकेट में बहुत इन्वेस्टेड होती है कि अरे भाई आपने जैकेट कहाँ से ली है। ठीक है, ये भी मैंने इनसे कहा है कि आज ये बताएं। दूसरे, जिनको मेरे नाक से मसला है, मेरे नाक की हड्डी टेढ़ी है, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप सर्जरी कराएं। पैसे नहीं है मेरे को। अगर आप अली के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें तो ये मेरी सर्जरी को फंड कर देगा। जैसा आप नाक चाहते हैं ना, वो मुझे ड्रॉ करके भेज दीजिएगा, कोई गंदी सी ड्राइंग करा ले, इससे तो बेहतर ही होगा। नहीं नहीं, वो आप कतरीना का नाक क्रॉप करके भेजे, वैसा लगवा बस ठीक है, जो आपकी ख्वाहिश है ना, मैं उसको पूरी करने के लिए तैयार। पैसे दे दें। हाँ, और दूसरा ये है कि मुझे लगा कि वो किसी तरह गलत ना पोर्ट्रे हो गया हो। ये जो 25 से 35 साल के लौंडे, आई लव यू टू देखते रहे। हाँ, देखो, मुझे तो कन्वीनियंटली सारे इग्नोर करके ना उसमें थे, अली भाई आप कितने हैंडसम हैं। तो डिमांड तो मुझे आपकी किसी ने बहुत कहा, है। बस वैसे वो देखो ज्यादा रहे, अब तो आपको शर्म आ गया। थोड़ा सा घेर घूर के खूब लड़कियां भी लाए कि देखो इनको। वो नहीं तुम्हें मिलना मौका, वो नहीं होगा। खैर गाइस, अच्छा तो सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ जो है, और ये अली, मैंने ये न्यूज़ बहुत दफ़ा सुनी हुई है, और हर हफ्ते एक नए तरीके से एक नया सर्कुलर लगता है और बात वही होती है। और बात वो जिम खाना क्लब की है यहाँ पे, जहाँ पे सर्कुलर आया है कि जी आप सर्वेंट्स आर नॉट अलाउड, राइट। अली, जिम खाना में जिस तरह के लोग जाते हैं, वो तो सर्वेंट तो बगैर जा ही नहीं सकते, सीधी जड़ी गल है। ठीक है, और बच्चियां नू उनका बस चले तो वो बच्चे बिल्कुल ना लेके जाएं, बट इफ द किड्स आर गोइंग टू गो विद देम तो उनको तो सर्वेंट्स चाहिए, राइट। वो तो देखिए ना, ज्यादातर होती सिविल सर्वेंट्स हैं। जी जी बिल्कुल। उनके पास तो शलवार धोने के लिए लहदा और कमीज धोने के लिए लहदा बंदा होता है, नाड़ा पान वास्ते अलहदा। तो वो तो आप बहुत गलत लोगों को, या तो आप हमेशा की कोई बात कह रहे हो ना, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो खुद ही ऐसी हाथ फैलाते हुए वहां पे पहुंच जाएंगे। तो काइंड ऑफ पीपल दैट गो टू जिम खाना, वो तो इसके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हाँ, हमारे पास वैसे बताता चलूं कि जिम खाना की मेंबरशिप भी नहीं है। दूसरा ये है कि ये इसमें पहला मसला तो ये है कि कानूनी तौर पे आप किसी को सर्वेंट या मुलाजिम नहीं कह सकते। अच्छा, ये हमसे भी मुंह से निकल जाता है। हाँ। लेकिन ये कानूनी तौर पे गलत है। आपने अब वो मतलब उसको डोमेस्टिक हेल्प या जो भी एग्जैक्टली वो कोई काम कर रहा है, उसको वो कहना है स्टाफ। हाँ, आप ये किसी को कह ही नहीं सकते। अच्छा, तीसरी चीज इसमें ये है कि उसमें लोगों को उधर जब इनसे पूछा गया ना, तो ये बड़ा प्रॉब्लम था कि जी वहां पे वो मेड्स बच्चे खिला रही होती है। तो भाई मेड का काम है बच्चे खिलाना, मतलब और क्या, वो उसकी जॉब है। हाँ, मतलब वो तो अपनी जॉब परफॉर्म कर रही है। अच्छा, फिर ये चीज हो गई। इसके अलावा ना जिम खाना के साथ और भी मसले हैं। क्या मतलब मैं जाहिर है कंसर्न सिटीजन इस खबर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जी बोले। देखो, मैं कंसर्न सिटीजन हूँ और मेरे पास जाहिर है केस करने के पैसे नहीं है, तो मैं फ्री, अगर कोई वकील मुझे मिल जाए तो एप्लीकेंट मैं बनने को तैयार हूँ। देखें, जिम खाना में एक नया कानून आया है जिसकी वजह से आप शरिया नहीं फॉलो कर पा रहे, और वो ये है कि जिम खाना कहते हैं कि अब आपकी अगर एक से ज्यादा बीवी है और बच्चे हैं मुख्तलिफ बीवियों में से, तो सिर्फ एक की मेंबरशिप होगी, उसकी और उसके बच्चों की। बाकी बीवियां और उनके बच्चे जो हैं वो जिम खाना में नहीं आ सकते। देखिए, तो फिर बराबरी कैसे होगी? ये बताएं कि इसमें कोई इस तरह की चीज तो नहीं है कि कोई बंदे का पता चले कि उसकी दूसरी वाइफ है, वो उसको रजिस्टर कराना चाह रहा है, फिर वो पहली वाइफ को बता दे कि हाँ जी इनकी दूसरी वाइफ भी है। कोई इस तरह का मसला तो नहीं पड़ सकता? अच्छा, ये भी हो सकता था कि एक बंदे ने ये मशहूर कर दिया क्योंकि उसने दूसरी अभी डिस्क्लोज ही नहीं की थी शादी, तो उसने दूसरे ने कहा होगा कि मुझे जिम खाना का मेंबर बना चुका नहीं, उधर तो कानून है एक ही बन सकता है। हाँ, लेकिन नहीं।
ये एक बंदा इतना हरामी हो सकता है, वो ये सोच सकता है। जी जी, ये आप मर्द की कोई लिमिट थोड़ी है हरामीपन की। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वहां पे वाकई कानून आ गया है कि अब एक बीवी और उसी में से बच्चे जितने भी हैं। अच्छा, तीसरी चीज मैं आपको तो इसमें जिमखाना पे गुस्सा ही बहुत है कि अब तीसरे इसमें मसला ये है कि आपको पता है, मुझे ना मतलब वैसे तो खैर मुझे शराब से कोई मसला नहीं है इस लिहाज से कि यार वो जिसने पीनी है उसने पीनी है, इतनी बिकती है। आपके सामने अभी वो नंबर्स आए हैं मरी ब्रूरी के। जी जी। अच्छा, अब वो आप फिर वही वाली बात हमारी तरफ से क्रैक डाउन करना कर लें। हाँ। ऑन दी अदर हैंड पिछले साल मतलब ये जब फिस्कल ईयर चढ़ा है तो एक्साइज की रिपोर्ट आई थी कि इस दफा हमारा जो टारगेट है टैक्स का फ्रॉम बूज वो 3.5 के 4 करोड़ इस साल ज्यादा है। भाई आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ये यहाँ पे क्या एडल्ट नॉन मुस्लिम्स की तादाद बढ़ गई है एक साल में? नहीं ऐसे वो तो हमने खत्म करने की कोशिश की है जिन्हें खत्म हो जाए। तो अगर वो नहीं बढ़ रही तो आपने ये कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि इस बार 3.5 करोड़ खजाने में ज्यादा आएंगे? इसका मतलब है सबको पता है कि लोग पी रहे हैं। अच्छा, फिर वही बात है, अगर सब पी रहे हैं या जो भी पी रहा है उसकी वजह से अगर टैक्स आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। अंडर द इन्फ्लुएंस गाड़ी वगैरह ना चलाने दें। लेकिन खैर तमहीद, हाँ जी, कंक्लूड कर दे। मैं इसको अगर आप मुझे 2 मिनट देना तो मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि मसला ये है कि ये जो जिम खाना और ये जो पंजाब क्लब और ये जो बाबुओं के जो क्लास बने हुए हैं, यहाँ पे शराब पे सब्सिडी दी जा रही है। यार ए देखो गल होई, मतलब तुसी पियो, मैंने पीन तो कोई मसला नहीं, तुसी पियो। लेकिन एक अगर आप कहीं से कमाई कर सकते हैं डायरेक्ट तो उस पर सब्सिडी क्यों दी जा रही है? एक तो ये कि कमाई कर सकते हैं, दूसरा ये है कि यार वो सब्सिडी तो होती है आटा फलाना ठिकाना। हाँ बिल्कुल। तो ये उसके ऊपर सब्सिडी देनी शुरू कर दी है। हाँ, तो मैं फिर वही बात, मुझे मसला नहीं है लेकिन सब्सिडी वाला काम नहीं बनता। मतलब इनको सब्सिडाइज बसों से मसला था कि तुसी होते थे सब्सिडी क्यों देंदे जंगले बस नु अग लाओ, ठीक है, लेकिन इधर आप शराब पे सब्सिडी क्योंकि बेसिकली जिम खाना पंजाब क्लब ये जितने बाबुओं के क्लब है इधर हर चीज पे सब्सिडी है ना, इधर हर चीज ही सस्ती है। ये क्या सस्ते बंदर हैं, तो शो ऐसे मारते हैं जैसे हम पता नहीं कहाँ गए हैं। नहीं उधर तो सीन ये है कि आप बेहतरीन किस्म का खाना खुबा ऑर्डर कर लो तो 600 रुपया बिल आता है। गाइस मेंबरशिप के पैसे दे दें, कुछ तो करें, कोई तो पैसे दे। पैसों का मसला नहीं ना होता, मसला ये होता है पैसे तो मैं पूरे देने को तैयार हूँ। है वो है ही कुछ नहीं, सब्सिडाइज्ड है पैसों का मसला। और मसला ये है कि यहाँ तो आप आओ बहुत ऊपर से पावा हो आपका, या आप खुद कोई तोप चीज है, वरना फिर आप एप्लीकेशन डाल के भूल जाओ कि इतने लोग मरेंगे मेंबर्स तो आपकी बारी आएगी। ओके ठीक है मतलब। अच्छा, इस पे मुझे एक और ख्याल भी आ गया कि ये उसके भी तो आजकल इलेक्शंस हो रहे हैं ना, या होने वाले हैं प्रेस क्लब के जी। अच्छा, उधर भी वही वाला सीन है, इतने किसे बंदे नु किथे बादे हो ना वो एक्सक्लूसिव हो जाता है। देखिए मैंने तो पिछले दिनों सिर्फ कक्काज़ई सोसाइटी का इलेक्शन देखा था और वो मैं फॉलो करते हुए मैं इंतजार कर रही थी कि वो कब लड़ना शुरू करें। गाइस इफ यू डोंट नो कक्काज़ई बहुत लड़ते तो उसे फटा हो गया, फिर इलेक्शन से पहले फटा हो गया। तो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू कि जो सोसाइटी है वैसे ही लाते हैं वहां पर। हां जी कंटिन्यू करें यार। इधर जो रेस क्लब है घोड़ों वाला उसके कुछ 34-35 स्टूअर्ट है, छोटा सा ही वो बॉडी होती है उसकी, वहां पे इलेक्शन में फटा हो गया। वहां पे वो सारे पत्नी ऐलान करके निकल गए, अब वो हाई कोर्ट चले गए हैं कि जी वो इलेक्शन करने का तरीका ये था, इन्होंने जिस तरह किया। इस मुल्क में इलेक्शन का तरीका कौन डिफाइन करता है? 50 बंदों का इलेक्शन नहीं हो रहा उनसे। अच्छा, फौज तैनात की जाए सर। फौज तैनात होएगी और कोई तरीका नहीं है। हाँ। अच्छा, फिर वो ये प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं। 10.5 साल मैंने जियो में नौकरी की है। हाँ, क्या बात है, मतलब पहली दफा पता चला है। 1 साल मैंने 1.5 साल मैंने आप टीवी में नौकरी की। हाँ। और बीबीसी क्या तो डॉन क्या तो पाकिस्तान टुडे क्या तो पता नहीं किधर किधर मैं लिखता, हर साल मैं गया हूं इनके पास कि मैंने मेंबरशिप दे दी, तू साफ ही नहीं गा। अच्छा, और इनको लगता है कि ये बंदा जो आ रहा है ना ये प्लॉट लेने आ रहा है, और तुसी 20 लाख रुपया मांग रहे हो 5 मरले दे प्लॉट दा, मैं ताड़े को नहीं लेना प्लॉट मेरे। और यार होता, अच्छा वो इनको फिर दूसरा लगता है कि सब्सिडाइज्ड फूड वास्ते तो नहीं आ रहे। उधर भी वही सीन है ना कि 50 रुपए में भिंडी की प्लेट मिल जाए। और यार मैं कितने रहना कितने में होता ये है कि यार रात को कभी बैठना उठना हो आपने तो प्रेस क्लब चले जाओ, जरा ऊपर पहाड़ी पे जरा माहौल याद थोड़ा सा। हाँ। और जो पता नहीं मेरे होते हुए कितनी
बॉडीज, तो कितने इलेक्शंस, तो कितने रंग बिरंगे बंदे, सब ना एक चीज पे मुत्तफिक थे। हाँ, तू साफ ही नहीं कर। ये तो वही है जैसे अक्सर मैं देखती हूँ कि लोगों ने मतलब आजकल लोग अपने आप को जर्नलिस्ट इस बात पे कहते हैं, बायो में लिखे वर्ड्स इन न्यूज़, ठीक है, एक आर्टिकल जिसका उन्होंने लिंक दिया होता है और फिर वो रहते हैं जर्नलिस्ट, ठीक है, मतलब वो उसको हम लोग कह रहे थे कि भाई तू कहीं से नहीं है। तो गाइस इतनी सी आती है अली के साथ हैं। हाँ, मैंने तो आप हमें जो है मेंबरशिप दीजिए प्लीज़, हमें पैसे दीजिए, हम आपको भी लेके जाएंगे, फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स के काम आते ना, पैसे तो कटो तुसी बाहर। एनीवे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कराची में जो एयर मॉल था मैं नहीं हूँ इसमें, सुना लो। एयर मॉल जो है वहां पर, ये मैंने अपनी जिंदगी, हाँ फैल्कन मॉल जो है ये जिंदगी का पहला मेटामॉर्फोसिस मैंने देखा है जो फैल्कन मॉल से उन्होंने बना दिया है एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट। ये होती है तब्दीली, उन्होंने आवे का आवा ही बदल दिया है, ठीक है ना, कि मतलब उनको था आपको इतराज है, आपको तकलीफ है इस बात से कि मॉल है, कोई बात नहीं हम इंस्टीट्यूट बना लेते। ये जो है ना, ये तब्दीली मुझे जो है ना इस मुल्क में हर जगह पे चाहिए। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का ने मुसीबत डाल दी ना कि हाँ। जी ये तो पीएफ बेस थी, तो आपने यहाँ पे शॉपिंग मॉल कैसे बना दिया। हाँ, तो वो उन्होंने किया ये कि उसके एक फ्लोर पे एक इंस्टीट्यूट का सेटअप लगा के उन्होंने कहा कि अब ये मॉल प्लस इंस्टीट्यूट का नाम बदल के तो अब वो वॉर जो है ना इंस्टीट्यूट है कि वो एस्टेब्लिश करने कि हम लड़ने ही आए हैं। नहीं, कोई नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। वो इससे ना मुझे वो भी याद आ गया कि वो लतीफा मंसूब है, मतलब फिर मैं बता दूं ये लतीफा ही मंसूब है, ये असल में नहीं हुआ होगा। नहीं असल में ही हुआ होगा, आप डर रहे हैं। नहीं, ये लतीफा मंसूब है ना कि वो पुराने किसी वो एयर वाले को चीफ की कोई मीटिंग थी F-15 पे, तो वो उन्होंने कहा जी कि सर मीटिंग है आपकी, तो उसने कहा यार मीटिंग क्या करनी है, अगर कॉर्नर और कमर्शियल है तो उठा लो। तो ये लेकिन बात ये लतीफ है, तो खैर मुझे याद आ गया। चलो हाँ जी, ये लतीफा हमारे था, चिलर्स हैं, हमारे हाँ जी, जबरदस्त बिल्कुल। भाई हैं हमारे, जो मर्जी चुप लो, वो हम कौन होते हैं आपको कुछ कहने वाले? नहीं कह भी नहीं रहे, हम तो नहीं, enjoy अल्लाह कर रहे माफ हैं करे। यार। अच्छा गाइस, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आपके लिए, अगर तो आपने अभी तक टैक्स फाइल नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं और जुलाई में आपसे नहीं हुआ था तो अब दिसंबर में जो है वो आपको स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। पहले आपकी दौड़ लगवाई कि जुलाई में करो वरना पैंडा पै जाएगा, हम आपके घर छापे मार देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नाउ दिसंबर में वो आप ऑफर कर रहे हैं डिस्काउंट अगर आप अब फाइल करें टैक्स। यार मैं ना सीना कॉपी शुरू कर देनी है इधर। ये बहुत गुस्से में है क्योंकि ये बहुत ख्वार हुआ था अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन कराने में, टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। हाँ नहीं, वो इस दफा ना कुछ वो इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया खान साहब ने कि हम एक्सटेंड करेंगे हम अच्छा, और वो पता नहीं वो जिस तरह होता है ना कि कभी सिस्टम डाउन हो गया, कभी कुछ हो गया, वो जो रात को मैंने 15 दिन की एक्सटेंशन वो आयरस से ली, और वो भी बड़ी मुश्किल से कि यार 15 दिन की एक्सटेंशन, और वो करके सारा कुछ जमा कराए। मतलब इसमें कोई शक नहीं कि आई फेल्ट रिलीव्ड कि यार ये काम मुक गया मेरा, जल्दी हाँ। करना ही था। तो लेकिन बहरहाल यार अब आप वो जिसको भी आप लोअर कर रहे हो इनटू फाइलिंग टैक्स, वो तो अपनी जगह, जो बंदा टैक्स जमा कराता है वो तो चे महसूस कर रहा है ना कि यार इनको क्यों बेनिफिट मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं बेनिफिट मिल रहा। बिल्कुल सही बात है। वैसे आपको एक्सटेंशन पे अभी तक बिलीव क्यों नहीं आया? यहाँ पर तो इतने आराम से एक्सटेंशन मिल जाती है, आप मैं भी घबरा गए थे। यार आपके पास अगली कबर के है। नहीं मतलब आप खुद बताएं, इस मुल्क में एक्सटेंशन में कभी मसला आया है? मैं मुझे आपकी आवाज आने बंद हो गई है। मैं बताती हूँ आपको। नहीं। अच्छा गाइस, तो अपना प्लीज़ टैक्स फाइल कराएं, आपका ये कानूनी फ़र्ज़ है, और बोली ना तो नहीं करें। अच्छा चले, अच्छा नेक्स्ट जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ी तो थी, लेकिन ना हमें समझ नहीं आई है। सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन दिस टू मी, अगर तो आपकी इतनी औकात है वहाँ जाने की, मेरी तो नहीं है। वो ये है कि पर्ल कॉन्टिनेंटल में लास्ट संडे जो है लाहौरियों ने जाके सर्कस ब्रंच किया है।
अब सर्कस ब्रश के अंदर इटालियन है, पाकिस्तानी है, जापानीज है, चाइनीज फूड है, कॉन्टिनेंटल वही वाली है, ठीक है। उसके बाद खबर में लिखा हुआ था सैटरडे के राइट को उन्होंने खाया और संडे को लाहौरी बहुत देर तक सोए। ये पता नहीं किसने खबर दी है, लेकिन ये सर्कस क्या है? वहाँ पे जिमनास्टिक हो रही थी, क्या हो रहा था पीसी के अंदर? ये किस किस्म का लंच था, बुफे था? हाँ, ये पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आई कि ये कोई इस तरह हुआ है कि इटालियन और पेशावरी फूड का कड़मस डाल दिया है तो ये सर्कस है, या एक्चुअली कुछ सर्कस भी चल रहा था और साथ में ब्रंच भी चल रहा था, ये मुझे समझ नहीं आई। लेकिन अगर आप लोगों ने सर्कस ब्रंच किया हुआ है और आप एक बहुत ही अमीर इंसान हमारा शो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में हमें बताएं कि ये कौन सा ब्रंच है। हाँ, और दूसरा मुझे सर्कस से एक और बड़ी जबरदस्त चीज याद आ गई कि लाहौर में तो अब सर्कस नहीं होते, हमारे बचपन से ही तकरीबन खत्म हो गया हुआ है। ऐड आती थी लकी रानी सर्कस की, वो छोटे शहरों की आती थी ना, लाहौर की तो नहीं आती थी। तो वो छोटे शहरों में तो चलता है, अभी तक चलता है, बड़ा मकबूल। और अमूमन ना जो सर्कस का एंड है वो होता है, एक तो मेन सर्कस जहाँ पे सारा जिम्नास्टिक वगैरह हो रही है, उसके बाहर एक खारदार झाड़ी लगी होती है, अच्छा, बार्ब्ड वायर, मतलब बेताशा बड़ी, और बीच में एक डांसर डांस कर रही होती है, अच्छा, और लोग उसके बाहर होते हैं और वो पैसे पूसे फेंक देते हैं या जो भी फीस होती है दे देते हैं। अच्छा, वो खारदार तार इसीलिए लगाई हुई है कि कोई उसको हाथ लगाने की या अंदर घुस के पकड़ने की कोशिश ना करे, तो और वो जाहिर है वो इवेंचुअली कोई उसको पकड़ भी नहीं पाता क्योंकि वो खारदार तार है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो खत्म होने पे लहू लुहान लोग बाहर ना निकले, क्योंकि एक दफा वो घुस जाती है। हाय अल्लाह। जी कहते देखा जाएगा, असि जाइए तो सही, देखिए तो सही। हाँ, मतलब हाँ, उनको पकड़ने का इतना शौक है कि वो एक दफा घुस जाते हैं, फिर ज़ाहिर नहीं हो पाता वो फिर वो। लेकिन लहू लुहान एक वो जो है मतलब के अंदर जो है ये एक लगन है कि जी हमने ट्राई जरूर करनी है, एफर्ट जरूर करनी है। इस बात पे भी मुझे मार पड़ेगी, बट एनीवे। अच्छा, सो ये सर्कस ब्रंच हमें ज़रूर बताइए कि इसका क्या मतलब है। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट ये है कि जो आपका टोकन है रिंग रोड वगैरह, वो जो हाईवेज पे टोकन है वो 45 से 50 रुपीज़ हो गया हुआ है। देखिए वो जो 50 वो जो उन्होंने हमें 5 रुपए का सिक्का देना होता था ना, वो ज़्यादातर मेरा तो ज़िंदगी का यही तजर्बा रहा है कि चूँकि मैंने हाथ नहीं पकड़ाना, क्योंकि वो फिर ना आपको ऐसे करके देती, ये लो 5 रुपए, ठीक है, मज़ा भी आ गया, ठीक है। तो वो मैंने तरीका ये कि मैं अब इस तरह होती हूँ, ठीक है। और उसमें भी उन्होंने अब जो है वो पेपर के अंदर रैप करके वो ना यूँ रखना शुरू कर दिया है। मैंने उनसे कहा था कि आप बेशक 5 रुपए भी अपने पास से रख लें, लेकिन मैंने हाथ ना लाओ ना, लेकिन वो खोलते नहीं है, वो कहते नहीं 5 रुपए देने ही देने हैं। तो आपको जाती तौर पे इस 5 रुपए से कोई फर्क पड़ रहा है? हाँ, नहीं, वो तो चले फर्क तो इतना नहीं पड़ रहा। जब पहली दफा मुझे इन्होंने 5 वो दिए ना, और वो 4-5 इकट्ठे थे सिक्के, और उसको उन्होंने रैप करके कैंडी की तरह दिया, वो मैंने रख दी, और मैं बड़े अरसे से सोचता रहा कि यार उन्होंने वापस कैंडी करनी शुरू कर दी। वो तो दुकानों पे नहीं होता, होस्ट खा लिया। तो वो था। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मेरे पास एक सजेशन है, हाँ, और वो ये है कि वो जो वही M टैग, E टैग, व्हाटएवर, जी जी जी, वो एक लॉन्च कर दें, हाँ, और उसमें ना थोड़ा सा डिस्काउंट भी दें कि अगर कोई बंदा बहुत रेगुलरली यूज करता है तो उसके लिए 40 कर दें, ठीक है, 50 से, और वो ये है कि मुझे 3000 का इकट्ठा करवा लिया करे जी। अच्छा, एक तो ये चीज, तीसरी इसमें एक और चीज निकल आई है, और वो ये है कि वो जो M टैग हमने बड़ा पिटते थे हम, हाँ जी, M टैग सिर्फ M2 और M9 पे चल रहा है, बाकी किसी मोटरवे पे चल ही नहीं रहा। ये तो अस्करी वाली बात है कि अस्करी का स्टिकर लग गया, लेकिन ये साथ वाले अस्करी के F ब्लॉक के अंदर आपको नया स्टिकर चाहिए जाने के लिए। दूसरी मजेदार बात ये है कि M2 पे भी अभी चल रहा है, कल अगर आप जाएं और वही बात है कि इस तरह गाड़ी लगा के और इस तरह गाड़ी लगा के और उस तरह गाड़ी लगा के ना चले तो कुछ भी नहीं हो सकता। बेसिकली मकसद वही है कि एकदम से वहां से भी पैसे आ गए, हाँ, लुटो, और दूसरे ये कि उन आंधे में भी देते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज कर देंगे, लेकिन फिलहाल पैसे चाहिए। वो मैं एक खबर पढ़ भी रही थी कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाय ऐसी मर गए क्योंकि पैसे नहीं है गाइस, किसी किस्म के पैसे नहीं है। हम हर एपिसोड में आप ऐसे रिपीट कर रहे हैं इस बात को, तो खुद सोचेंगे कितनी डायर सिचुएशन है। लेकिन फिर बात है कि सरकार के हालात हम दोनों से बेहतर हैं, तो इसलिए पहले हमें भेजें, बाद में सरकार को देंगे, ठीक है ना। वो तो फिर कहीं ना कहीं से कार्य लेंगे, हम हमारे तो सपोर्ट आप ही करेंगे ना। अच्छा जी, नेक्स्ट कपल है
लाहौर की पॉपुलेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 2050 तक जो है वो 3 करोड़ 80 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। और उन दिनों 80 लाख, ठीक है। और तब हमने ये डिस्कस किया था कि जो सड़कें हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगी, मतलब वो लंबी लंबी किए जा रहे हैं, डिफरेंट सर्किल्स अकोमोडेट है। अब उन्होंने एक मेजर मास्टर प्लान आने वाला है, और मास्टर प्लान में उन्होंने ए नहीं किया कि ताड़े बच्चे रोकन का कोई तरीका होए, महकमा बहबूदे आबादी कुछ करे। उन्होंने ये कहा इलीगल हाउसिंग अथॉरिटीज और सारे जो घर जो एक्सटेंशंस बनी हुई हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जाए। ना कार होंगे, ना कोई ऐसे आएगा, ना किराए पे चढ़ेंगे। कैसा फिर पता नहीं कैसे। मसला ये है कि मतलब वो आप 50 रुपए का डब्बा ले सकते हैं, ठीक है ना, पुकाना जो आप बोलते हैं, जो भी लफ्ज बोलते हैं, ठीक है। कॉन्डम मैं आराम से आपके ओपनली कह देती हूँ कि यू कैन एक्चुअली प्रमोट दैट, आपको दुकानों पे भी नजर आएगा, लेकिन आप घरों के पीछे जा रहे हैं। वो तो खैर मुझे याद है, वो जब फिरदौस आपा होती थी ना, महकमा आबादी की वजीर जी, तो ये एक दफा इंडिया गई विजिट पे, और वहां पे वो वेंडिंग मशीन्स देख रही थी कॉन्डम वाली, और उनकी तस्वीर इधर अखबारों में लगी जी। उस पे यहाँ लोगों ने इतना मजाक उड़ाया, इतनी बातें। भाई Yeah, वो why would you मिनिस्टर shame? है, उसने वही Yeah. देखना है जाके, 2600 स्टाफ खड़ा है। एग्जैक्टली व्हाट इज शी सपोज टू डू। मतलब वो जब पॉपुलेशन कंट्रोल पे ही उसकी वजारत है और उसके पास सारे राइट्स हैं काम करने के, व्हाट एल्स इज शी सपोज टू सी। हाँ, दूसरा ये बात हम इसी शो पे पहले कर चुके हैं कि आज तक देखा है कि किसी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को बंद कर दिया? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ना। वो होता ये है कि जी वो गरीबों ने अब तो पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आप क्या कर सकते हैं, अब इनको रेगुलेट करो, पैसे पढ़ो रेगुलेट कर दो। दूसरी चीज ये हो गई। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि आपने, और मैं इसमें हुकूमत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसमें हुकूमत के साथ हूँ। ये जो आप कह रही हैं ना कि नया घर ही नहीं बनेगा तो लोग आएंगे ही नहीं, जो इनकी सोच है। जी जी। एलडीए के अंडर जो अब जगह है ना, वहां पे आप 10 मरले पे 4 स्टोरी और किनाल पे 7 स्टोरीज डाल सकते हो, तो उतने बनाए जाएंगे, ठीक है, which is fine। हाँ, मतलब मैं तो वैसे भी वर्टिकल एक्सपेंशन के हक में बहुत ज्यादा हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल है हमें लेके बैठ गई भी है, ठीक है ना, रकबे पे रकबा आई जा रहा है। हाँ, और ये बाकी भी जो हाउसिंग अथॉरिटीज हैं म्याऊ म्याऊ। ये इनकी भी ये पाबंदी खत्म होनी चाहिए। ये अपने सिर्फ प्लॉट बेचने के चक्कर में ना, इन्होंने ये कहा है कि जी आप सेकंड स्टोरी से ऊपर नहीं डाल सकते। हाँ, क्यों नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डाल सकते? ये क्योंकि इनको पता है कि लोग डालना शुरू कर देंगे, फिर प्लॉट कौन खरीदेगा। खैर, वो तो प्लॉट्स हमारे स्पेकुलेशन के लिए बिकते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड कुछ और कहना था, सॉरी डिड आई कट यू ऑफ? नहीं। अच्छा, इसी में इसी खबर में आके ये भी बात हुई थी कि मतलब लैंड का इतना ज़्यादा मसला हो चुका है लाहौर के अंदर कि देयर आर नो प्लेसेस टू bury your loved ones। कि अगर आप, मैं बहुत ही तमीज़ से मौत का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर रही थी इस बारे में। तो शहर खामोशा जो है वो शहबाज शरीफ के टिनोर में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, जिसके अंदर वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप प्री बुकिंग कर सकते हैं कब्रों की, और वो तदफीन वगैरह, वो हर तरह की सहूलत आपको मुहैया करेंगे। वो प्रोजेक्ट इन लोगों ने बंद किया था बिकॉज गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, लेकिन अब जो वो प्रोजेक्ट है वो बहाल कर रहे हैं और उस पर हायरिंग्स भी स्टार्ट हो गई। मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगी, और उसमें उनका यही कहना है कि कब्रों की भी जगह नहीं मिल रही है, एने प्लॉट विकते पे ने, तो फिर भी तेरे कोल तो मेरे कोल एक भी नहीं है, हमसे बेहतर तो कब्रस्तान है अली। हाँ, नहीं, एक तो मुझे ना वो समझ नहीं आती। बिल्कुल कहा तुमने, ठीक है कि जी वो मैं, क्योंकि जब तुम मौत का जब भी मजाक उड़ाती होगी तो मैं 2500 नीचे बंदे आ जाते होंगे कि आप मेरे पीछे पे आ जाएंगे। अच्छा, मुझे इसकी समझ नहीं है, उसकी वजह कि अच्छा वो है ना कि बीमार का मजाक ना उड़ाओ। हाँ, वो समझ में आता है। वो समझ में इसलिए आता है क्योंकि हो सकता है वो वाली बीमारी मुझे कभी ना हो। जी जी, ठीक है, तो आप एक बंदे को है तो आप उसका मजाक उड़ाते। हाँ, मौत मैं क्यों ना बच जाना। बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब आप लोग इतने टची क्यों हो जाते हो? वो मर गया है उसके बारे में ये बात ना करें, टूर गया, हम मुक गई स्टोरी, मेरे बारे में भी बोल दीजिएगा। और वैसे भी वही तो मैं कह रहा हूँ कि या तो हो कि जी वो अनफॉर्चुनेट था, वो मर गया तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, मैं केड़ा बच जाना। हाँ, तो जब किसी ने बचना ही नहीं तो फिर उड़ाओ मजाक। मतलब मौत से आप लोगों की इतनी क्या सीरियस एसोसिएशन है? हाँ, दूसरा ये जो प्लॉट, ये जो कब्रिस्तान वाली आपने बात की है, ये भी बड़े मसाइल है। असल में ना जाहिर है कोई ना कोई सिस्टम होगा इधर पाकिस्तान में कि कितने अरसे बाद वो उसको ऊपर कब्र पे मजीद कब्र आ जाती होगी। वो जो गालिब का शेर है ना, कि वो खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई सब, कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई।
बेसिकली बंदा बेहतरीन खाद दबे ऊपर दरख्त पौधे लगाएं फूल लगाएं, ठीक है ना। तभी मैं कहूँ कब्रों के इर्द गिर्द जो है ना इतने ज़्यादा फूल क्यों लोग लगा के आते हैं। मतलब मैंने ना अब्बू जी की कब्र पे गई तो पहले नहीं थी इतनी डेकोरेशन उसके इर्द गिर्द ना, खाली एक ही कब्र थी। नेक्स्ट टाइम मैं गई तो वहाँ तो फूलो कूलो गुलजार। मैं कहा अब्बा जी तुसी तो बड़ा माहौल बना के बैठे हो, साढ़े घर ते फुल ही नहीं लगते हुण एहदे ते भी पिटणगे मेरा अब्बा तानू की। अच्छा बाकी ये ना ये थोड़ा सा ना मतलब अपने लिए आप बिस्मिल्लाह जरूर बुक करवाएं अगर आपका दिल करता है ना कॉर्नर। मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगी अपनी तरफ से नेक्स्ट बर्थडे पे। क्या नहीं तेरी बुकिंग होगी इत्थे आना है। यही तो मेरा मसला है। आपको जिस किस्म की डबल डेकर ट्रिपल डेकर कब्र का शौक है आप करवा लें, लेकिन ना वो वाकई बहुत अजीब मुझे लगता है। कम से कम खैर तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो जो है ना कि अम्मी मैं आपके लिए कब्र बुक करा रहा हूँ क्यों मैं मंगी है तेरे को यार आज ही बुकिंग कराए अपनी माँ और प्यो के लिए, जैसे पहले आए पहले मरे, ठीक है, फिर पहले पाए। तो ये क्या हाँ, मतलब अपने लिए जरूर करें, किसी को ये तोहफा ना दे। बेशक सुन के अजीब सा लगता है। उसमें इमेजिन करो वेबसाइट उन्होंने डेवलप की, अम्मी जी मार्बल का कलर कैसा चाहिए आपको, आप फूल पसंद करेंगी। माँ ने जुत्ती ला रहे कि तू चाहने कि मैं मर जावा। बाय द वे इसका बड़ा लॉटरी लगी है उस दिन मरहूम की ना। हाँ। उसको डोमेन मिल गई है marhum.com। क्या बात और उसने अपना पे तस्वीरें और सारा कुछ प्रोफाइल लगा लिया। मैंने कहा तू पागल है, इतनी बड़ी डोमेन है, इस पे हम अपनी सर्विस शुरू करते हैं मौत की। हाँ कि आपका जिसका भी बंदा मर जाए बीच में नथनों में आग हुई है हम तो देंगे। ठीक है। वैसे अगर कहीं किसी के रोने के लिए बुलाना ना मुझे बुलाना। हाँ। मैं ऐसा रोती हूँ अल्लाह, कोई भी मर जाए ना ठीक है मैं रो ही जाऊंगी। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, मैं चुप नहीं करती एक दफा मैं रोना शुरू कर दूं तो। नहीं वो तो बेशक आप इसको पैसे भी ना दे। हम बंदा रोए भी ना। हाँ। अच्छा गाइस रोने की बात मैं जहाँ हो रही है उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि $180 का हो गया है। मुक गए ने सारे प्लान मेरे खत्म हो गए, तबाह हो गई हूं। देखिए एक ट्विटर में किसी शख्स ने बड़ी अच्छी बात की थी कि यार 200 का हो जाए ना तो कम से कम जो मेंटल मैथ है ना वो आसान हो जाता है। हाँ वैसे ये तो है 200 into 200 and into 400। अच्छा देखिए खुल के तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि नहीं करे ना। नहीं मैं सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ना लोग बार बार नीचे कमेंट करते हैं कि सिर्फ मनहूस खबरें ही देना तो सिर्फ। अच्छा लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में है या किसी एनजीओ में है तो उनसे आप एक चीज़ ज़रूर पूछें कि वो 2022 के सेकंड क्वार्टर में किस फोरकास्टिंग पे किस रेट पे सब कुछ मतलब किस रेट पे फोरकास्ट कर रहे हैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स। तो ये आप ज़रा पूछिएगा ताकि फिर बेरर ऑफ मनहूस खबर मैं ना रहूं। शेयर करेंगे ना अब किसी के साथ। अच्छा भंग की काश तुमने कहा है कि ये लंबा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर आएंगे। बाय।